अस्तित्व में जानने की कोई इच्छा नहीं है, न स्वयं को न किसी और को। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ये ज्ञान वृत्ति, ये अस्तित्व का मूल रूप नहीं है, मूल स्वभाव नहीं है। कुछ जानना या किसी चीज़ का अज्ञान होना, उसमें ये वृत्ति नहीं है। तो कौन किसको जान जाता है, ये बड़ा प्रश्न है। तो ये सारा प्रयास अस्तित्व को जानने का किसका है? तो ये प्रयास सार्थक लगता है और ये प्रयास सत्य लगता है, लेकिन है नहीं। वो प्रयास भी माया है। प्रयास करने वाला मनुष्य या साधक पूरी तरह मिथ्या है। प्रयास का अंत अज्ञता में होता है, न कि जानने में, क्योंकि ज्ञान पूरी तरह मिथ्या है। मिथ्या का ही ज्ञान होता है या नकारात्मक ज्ञान होता है। इसलिए अस्तित्व स्वयं के स्वरूप में आ जाता है, ना कि कुछ जान जाता है स्वयं के बारे में, क्योंकि अस्तित्व ही है, एक ही है सब, तो उतना ही हो सकता है वो। तो कब का प्रश्न नहीं आता, क्यों और कैसे का भी प्रश्न नहीं आता, क्योंकि वो होता नहीं कभी। तो ये जानने का प्रयास सार्थक क्यों है? क्योंकि जानने के प्रयास से ही अज्ञान का नाश होता है, और कोई तरीका नहीं है। ज्ञान मार्ग जानने का प्रयास है, ज्ञान अर्जन का प्रयास है, लेकिन अंत में अज्ञान का नाश होता है। और जो मैं हूँ वो अस्तित्व स्वयं है, ये जानकर अज्ञता में प्रवेश होता है। अज्ञता की स्थिति आती है, न कुछ जानने वाला है, न कुछ जानने के लिए है, न कुछ जाना जाएगा, न अस्तित्व में ये इच्छा है, न ऐसी वृत्ति है, न ऐसा कर्म है जहाँ कुछ जानने का प्रयास हो रहा है। तो देखिए, आपका अज्ञान भी झूठ था, आपका मार्ग भी झूठ, गुरु भी झूठ, आपकी साधना भी झूठी, और आपने जो जाना है पूरी तरह झूठ है। जब ये वृत्ति शांत होती है तो साधक अपने मूल अवस्था में स्थित होता है। ये अंत है, ये इस झूठे प्रपंच का अंत है। मुझे आशा है सभी यहाँ पहुँच गए होंगे, सबकी वृत्तियाँ शांत हुई होंगी, और सभी अज्ञता के आनंद और शांति में स्थापित हुए होंगे। नहीं तो सत्संग में आइए, अपना अज्ञान दूर कीजिए। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भी आपको कुछ बताना, तरह तरह की किताबें पढ़ाना, तरह तरह के शब्दों के अर्थ बताना नहीं है। आपको वहाँ पहुँचाना है जहाँ कुछ जानने का शेष नहीं रह जाता। अनुभव क्रिया के बारे में एक शब्द बोलना भी उसका अज्ञान बढ़ा देता है। ये देखिए, अनुभव और अनुभव करता दो नहीं है, एक है। अभी इस समय यही स्थिति है। इस स्थिति का नाम अनुभव क्रिया है। यहाँ कोई क्रिया नहीं चल रही जिससे कि अनुभव हो जाए, नहीं, ये कोई अनुभव नहीं है। इसके कई और नाम हैं अनुभव क्रिया के, जैसे सहज समाधि, ब्रह्मावस्था, अज्ञेय अवस्था। इस तरह से आप सुन लीजिए थोड़ा, लेकिन देखने की कोशिश कीजिए। अगर शंका नहीं है तो शब्द बेकार है। आप मनन करने का प्रयास शब्दों में मत कीजिए, इतना देखिए कि अभी है या नहीं अनुभव क्रिया। हो गया मनन, हो गया मनन, उसका सत्यापन हो जाए, हो गया मनन। उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जा सकता, वो कभी जाती नहीं है, इसलिए वो आएगी नहीं। वो स्थिति कभी जाती नहीं है, इसलिए वो आएगी नहीं। अज्ञे का अर्थ है कि आप जान नहीं सकते कि वो क्या है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो कहा है कि सारा ज्ञान अनुभव से ही होता है, फिर अज्ञे कैसे? तो सारा ज्ञान यही होता है कि ये सत्य नहीं है। जो भी सामने है, जो भी प्रकट है, जो प्रकट है वो अनुभव है, वो अनुभव की परिभाषा है। वो ज्ञान क्या होता है? ये सत्य नहीं है। अच्छा ठीक है, सत्य नहीं है, ये वो नहीं है जो दिखता है, ये माया है। माया की परिभाषा है ना, वो नहीं है जो दिखता है, जो मैंने समझ लिया। फिर कोई भी पूछेगा फिर ये क्या है, आप नहीं बता सकते। नकारात्मक ज्ञान संभव है, और जैसे ही आप कुछ बोलने जाएंगे क्या है फिर बताइए, नहीं, अज्ञेय है। क्यों अज्ञेय है? वो मैं ही हूँ, जो अनुभव रूप में प्रकट है वो भी मैं हूँ, और मैं अज्ञेय हूँ, मुझे नहीं जाना जा सकता।